तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शम्सु कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो जिन चीज़ों के बारे में आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो आपको ये अगर गल्फ वगैरह में नौकरी आप करना चाहते हैं, आपको ये मन में सवाल उठता रहता है कि हम कौन सा ऐसा काम है जो सीखें, वो कौन सा स्किल्ड ऐसा वैसा सीखें कि हम अगर बाहर देशों में अगर काम करने जाए, यानी मिडिल ईस्ट में अगर हम जाएं तो हमें सैलरी अच्छी मिले और काम में कोई भी दिक्कत हमें ना हो, जो हमारे अंदर हुनर भी रहे और अच्छा रहे। तो हम लेकर आ गए हैं टॉप 5 ऐसे वर्क, टॉप 5 स्किल जो हाई डिमांडिंग जॉब है आपके गल्फ में, यानी सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, यहाँ तक इराक वगैरह के लिए टॉप 5 ऐसे काम। उसे वो बताने से पहले बता दूं, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अजमली इंटरनेशनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो उन भाइयों के साथ आप शेयर कर दीजिए जिन भाइयों को ये नीड है कि हम कौन सा काम ऐसा सीखें जिसमें काम मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छा रहें बाहर देशों के लिए। उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। पहला है, याद रखिएगा, टॉप 5। वीडियो का टाइटल है टॉप 5 अब्रॉड जॉब हाई डिमांडिंग। ये टॉप हाई डिमांडिंग जॉब इन अब्रॉड। देखिए, पहला है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर 2 तरह के होते हैं। पहला ड्राइवर सुन लीजिए, ये तो मैं आपको लाइट ड्राइवर के बारे में सिर्फ बताऊंगा, ट्रेलर वगैरह के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बड़ी गाड़ियों के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको लाइट ड्राइवर के बारे में बताऊंगा, यानी 4 व्हीलर ड्राइवर। उसमें 2 तरह के होते हैं। बाहर देशों में काम करने के लिए 2 तरह के ड्राइवर होते हैं। एक होते हैं हाउस ड्राइवर, जिसे हम प्राइवेट ड्राइवर अपने इंडिया में कहते हैं, जो फैमिली के लिए कार ड्राइव करते हैं, जिसमें ड्यूटी टाइमिंग वगैरह का कोई फिक्स नहीं होता है। उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग कुछ नहीं है। यानी कि अगर जाहिर सी बात है, अगर आप फैमिली में काम कर रहे हैं तो फैमिली को जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो आपका फ़ोन खटखटाएगा और आपको ऑन द स्पॉट आपको उसी टाइम जाना होगा। आप टॉयलेट में हो, खाना बना रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, आप बीमार हो या कुछ भी, आपको जाना ही होगा। यहाँ तक उसमें आपको ड्राइविंग नहीं करना है, वहाँ की गार्डनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें अपने उनके प्राइवेट काम भी करना पड़ते हैं, ऐसे घरों की सफाई करना, हॉल वगैरह सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यहाँ तक कि टॉयलेट वगैरह भी लोग साफ किया करते हैं। लेकिन काम में शर्म नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत ही लोग जाकर करते हैं और करते ही हैं लोग वहाँ पे, क्योंकि हाउस ड्राइवर में सिर्फ गाड़ी चलाना ही काम नहीं होता, ये सब काम उसमें ही आते हैं, उसमें करना ही पड़ता है। पौधों को पानी वगैरह भी डालते हैं, गार्डनिंग वगैरह प्रॉपर वो लोग करते हैं। तो उसमें जाकर अगर आप फ्रेशर, तो उसमें आपकी सैलरी रहती है 1400 से 1500, 1400 रियाल से लेकर 1500 रियाल, इसमें फूड इंक्लूड रहता है। ड्यूटी टाइमिंग की कोई उसमें लिमिट नहीं है, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब आपको वो बुलाएंगे, ठीक है। एक उनको कमरा वगैरह भी दिया जाता है, अच्छे से छोटा मोटा कमरा रहता है, इसमें सभी सुविधाएं रहती है, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह सब लगा रहता है। खाना अपना अलग से ला के बनाना होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी बहुत ही लोग जो घर हैं वो खाना प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, बहुत ही लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन सैलरी में ही फूड इंक्लूड होता है, उसमें आपको अपना अलग से ही खरीद के बनाना होता है। तो ये चीज़ें हैं हाउस ड्राइवर के बारे में। 1400 से 1500 से स्टार्टिंग सैलरी उनकी होती है रियाल, यानी इंडियन में तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। और दूसरा है जो कंपनी के ड्राइवर है, जो कंपनी वगैरह में वर्क कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इनकी जॉब थोड़ी कम आती है। कंपनी में अगर आप फ्रेशर हैं तो ड्राइवर की जॉब थोड़ा कम आती है, क्योंकि उनको ज़्यादातर गल्फ रिटर्न कैंडिडेट ही चाहिए रहता है जिनके पास लाइसेंस वहाँ का हो। तो ज़्यादा, लेकिन सुन लीजिए, तभी अगर आप फ्रेशर हैं तभी आपको जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो लिया करती हैं। इसमें डिलीवरी वगैरह की भी जॉब होती है, यहाँ तक कि कंपनी वगैरह में सुन लीजिए मिनिमम 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद अगर आप ड्यूटी करते हैं, इसमें आपका ओवर टाइम में काउंटिंग होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सैलरी वगैरह सेम वैसे रहता है, 1400, 1500, 1200 यही रहता है, उसमें कम रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा फ्रेशर के लिए। यही होती है अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए, कि आप जितनी ज़्यादा ड्यूटी करेंगे एक्स्ट्रा, वो उसका आपका पेमेंट आपको अलग से मिलता चला जाएगा। ये आपके हाउस ड्राइवर में नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है हाउस में और आपके
कंपनी वगैरह में। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन दो तरह के होते हैं, एक आपने जो नॉर्मल घरों वगैरह में काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, और एक होते हैं प्लांट इलेक्ट्रीशियन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं उनकी भाषा में। बड़े बड़े केबल पुलिंग वगैरह उसमें काम आता है, बड़े बड़े टावर वगैरह, बड़े बड़े जो कंपनियां बनती हैं उसमें काम करते हैं वो लोग। तो पहले हम जानेंगे हाउस इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इनकी सैलरी मिनिमम 1500-1400 स्टार्टिंग होती है। हाँ, ये सभी चीज़ों को अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसमें फटाफट सिलेक्शन होता है, अगर आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर के लिए बता रहा हूँ, न कि हेल्पर वगैरह के लिए। स्टार्टिंग सैलरी होती है 1400 रियाल से लेकर 1500 रियाल। मैं सऊदी के बेस से बता रहा हूँ, अलग नहीं, आपको मिनिमम हर जगह आप टारगेट लगा सकते हैं। यानी 30 से 32,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है उसके लिए। और दूसरा है जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके लिए भी, अगर ये सब आप काम सीखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे उस पर प्रोग्रेस करते चलेंगे, बड़े लेवल तक बढ़ते चले जाएंगे। आपको ये सब काम सीखना चाहिए। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम होता है, बड़ी बड़ी केबल जो खुदाई वगैरह करके जो ज़्यादातर उसमें वायर वगैरह डालते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े बड़े एजेंसियों के लिए, ये सब होते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट है एसी टेक्नीशियन के बारे में जानकारी करेंगे। एसी टेक्नीशियन, वो अगर आप स्प्लिट एसी टेक्नीशियन है तो बहुत ही अच्छी बात है आपको। अगर आप नहीं भी हो तो आप काम उसका आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम है, जिसका भी सैलरी मिनिमम 1600, 1700, 1800 तक सैलरी आती है फ्रेशर के लिए। बड़ी बड़ी एजेंसियां आपको 1600, 1700, 1800 रियाल आपको देती है। याद रखिएगा, मैं सऊदी के बेस से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको काउंट कर लीजिएगा हर जगह के लिए। ड्यूटी टाइमिंग इसमें होती है, यात्रा एजेंसी इसमें 8 घंटे देती हैं, 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, प्लस ओवर टाइम वगैरह रहता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है आपका वेल्डर के लिए। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको आर्क वेल्डर होना बहुत ही अच्छी बात है। और उनकी वेल्डर सब अच्छा है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है आर्क वेल्डर की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आती है। सैलरी वगैरह मिनिमम 1700, 1800, 2000 तक जाता है फ्रेशर के लिए। इसमें आपको 6G रहेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर्क वेल्डर, अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए इस सब काम के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे डक्टिंग का काम, एसी डक्टिंग का, जहाँ बहुत अच्छी होती है, बढ़िया काम होती है। इसकी भी सैलरी मिनिमम 1500 से स्टार्टिंग होती है, 1500 रियाल। इंडिया के तकरीबन 30,000 से लेकर 32,000 तक स्टार्टिंग होती है। खाना वगैरह उसमें इंक्लूड रहता है। बहुत सारी एजेंसियाँ हैं कि आपको मेस प्रोवाइड करती हैं सैलरी के अलावा। तो ये ऐसे 5 काम थे जिसको आप अगर सीखना चाहें तो सीख करके आप बाहर देश जाके काम कर सकते हैं, जो कि अच्छी सैलरी के साथ स्टार्टिंग आपकी हो सकती है। ये सब स्किल बहुत अच्छी है। आगे अगर आपको जानना है ऐसे कौन से काम है या फिर कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जी, आप सबसे ज़्यादा जो भी सवाल के जा रहेंगे उस पर मैं एक अच्छे से वीडियो बना के आपको पोस्ट करूँगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको वीज़ा चेक करवाना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपको चेक करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी अगर आपको वीज़ा चेक करवाना है आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। छोटे से छोटे मिनिमम चार्जेस के साथ आपको हम चेक करके बताते हैं कि आपका वीज़ा रियल है या फिर फेक है। अगर आपका वीज़ा रियल है तो कौन से ट्रेड का वीज़ा है ये तक हम बताते हैं। हमारी एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक प्रोफेशनल की टीम है जो ये वीज़ा सब क्लियर करके बताती है कि ये वीज़ा रियल है या फिर फेक। प्रॉपर एक लैब की टेस्टिंग होती है। यहाँ तक कि अगर आप ऑफर लेटर भी आपके पास है तो वो भी हम बताते हैं, उसके भी छोटे मोटे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, फ्री में नहीं है, आपको छोटा मोटा सर्विस चार्ज आपको देना ही पड़ेगा वीज़ा का या फिर ऑफर लेटर का। ये भी आपका ऑफर लेटर आपका रियल है या फिर फेक, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना ये है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। उसके बाद आपको अपना हम व्हाट्सएप नंबर देंगे। व्हाट्सएप नंबर में आपको आप आगे आप मैसेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, आपको कॉलिंग नहीं करना है। आगे की जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।